प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि जो फॉरेन कंट्रीज़ की जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो भारत में अपना कैंपस लगाने जा रही हैं। उस पर थोड़ा सा सलाह मशविरा और अपनी बातचीत करें उस पर। भारत की न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार भारत जो है अब फॉरेन कंट्रीज़ की जो टॉप नॉच एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको भारत में आने के लिए दरवाज़ा खोल रहा है, ताकि वो अपने आके इंडिया में अपने ऑफ कैंपसेस लगा सके। और उससे एक ये फ़ायदा ये होगा कि इंडिया जो है ग्लोबल एजुकेशनल हब के रूप में जाना जाएगा। अब इससे जब यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी कैंपसेस लग जाएंगे तो उससे दो चीज़ का फ़ायदा होगा। अब स्टूडेंट्स को ये तय करना है कि वो बाहर विदेश में ही पढ़ना चाहते हैं या इंडिया में। उनके पास वाइडर चॉइस है, क्योंकि उसके बाद कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते वहाँ का ट्यूशन फ़ीस। तो चलो किसी तरह से माँ बाप कर भी देंगे, बट वहाँ का जो रहन सहन है और जो वहाँ का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से अगर उनको वही डिग्री इंडिया में मिल जाए तो बच्चे ऐसी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करेंगे। अब बेसिकली दो टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं, एक तो लिविंग है और एक ट्यूशन फीस है। कॉस्ट ऑफ लिविंग तो इन देशों में वैसे ही बहुत ज़्यादा है, जितने भी, चाहे आप यूरोपियन कंट्रीज़ देखें, चाहे आप यूके अमेरिका देखें, यहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है। पर ट्यूशन फीस जो है वो तो बच्चे निकाल ही लेते हैं, क्योंकि पेरेंट्स किसी ना किसी तरह से कर देते हैं। पर कॉस्ट ऑफ लिविंग साथ साथ जो उनके वहाँ जो वेदर कंडीशंस होती हैं कई बच्चों को सूटेबल नहीं होती हैं। अब जैसे इंडिया एक थोड़ा सा गर्म जगह है, और जो ये देश हैं ये बहुत सारा कई जगह ऐसे हैं जो बहुत ठंडे देश हैं। तो कई बार उन बच्चों को बीमार पड़ने का भी खतरा बना रहता है। अगर वही बच्चे जो उन बच्चों को यहीं डिग्री मिलने लग जाए अपने डोर स्टेप पे, और वो भी सिर्फ ट्यूशन फीस पे, और क्योंकि रहना तो उनके लिए एक तरह से वो अपने घर से ही, या अगर वो हॉस्टल में भी रहते तो बहुत कम कम कीमत पे उनके अफोर्डेबल रेट पे उनको यहाँ रहने के लिए मिलेगा हॉस्टल वगैरह में भी। तो वो इजीली ऐसी डिग्री को अफोर्ड कर सकेंगे। और इससे क्या होगा कि एक हमारे यहाँ एजुकेशन का लेवल बढ़ेगा, क्योंकि जब ये फॉरेन कंट्रीज़ की जो कैंपस खुलेंगे तो उससे जो है एजुकेशन का लेवल तो बढ़ेगा, साथ में जो हमारे जो जो अपने देश के जो कॉलेजेस हैं उनको भी अपना अपलिफ्टमेंट करना पड़ेगा एट पार लाने के लिए। क्योंकि फिर ऐसा हो जाएगा कि बहुत ऊंची खाई बन जाएगी, तो उस खाई को पाटने के लिए कोई एक स्टैंडर्ड होता है उन यूनिवर्सिटीज़ का। तो उस स्टैंडर्ड पे जो यहाँ के जो लोअर ग्रेड कॉलेज जो अभी के हैं वो भी अपने बच्चों अपने कॉलेज को ऊपर उठाने लाएंगे, क्योंकि एक कंपटीशन तो हेल्दी कंपटीशन तो बन ही जाता है कि भाई हमारे को भी उस लेवल पे आना है। तो इससे क्या है कि हमारी एजुकेशन पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा और बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी। यूजीसी ने जो है पॉलिसी ड्राफ्ट कर ली है और गाइडलाइंस बना ली हैं जो ये फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ यहाँ आएंगी। उसमें क्या है कि यूजीसी का इसमें फ़ीस के मामले में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। जो भी बाहर के एक फॉरेन कॉलेज जो आएंगे हमारे यहाँ, जो अपना ऑफशोर कैंपस खोलेंगे, वो फ़ीस, करिकुलम, प्रोफेसर वो यहाँ से रिक्रूट करना चाहते हैं या बाहर से लाएंगे, वो सब उनके ऊपर डिपेंड है। सिर्फ मॉनिटरिंग जो है वो यूजीसी की होगी, और उसमें कोई भी इंटरफेरेंस यूजीसी का बाकी कुछ नहीं रहेगा। वो फ्री हैंड होगा उन यूनिवर्सिटीज़ के। बट ये है कि वो हमारी जो अपने जो एक इंडिया की सेफ्टी और सिक्योरिटी पे के साथ खिलवाड़ ना करें। फॉरेन यूनिवर्सिटी फर्स्ट यहाँ पर क्या करना पड़ेगा उनको कि रजिस्टर करना पड़ेगा यूजीसी के पास अपने को। उसके बाद जब यूजीसी उनको पास कर देगी तो उनको अपने 2 साल के लिए उनको अपने कैंपस को ऑपरेशनल करना होगा हर हालत में। और जब अप्रूवल मिल जाएगा यूजीसी के द्वारा तो उनको 45 डेज़ के अंदर अपनी पढ़ाई वगैरह जो भी है वो चालू कर देनी है। यूजी का अप्रूवल पहले 10 साल के लिए होगा। 9वें साल में जो है ये लोग अपने फिर लाइसेंस के लिए रिन्यू के लिए जाएंगे, और लाइसेंस रिन्यू होते वक्त उनको अपना परफॉर्मेंस फॉर्म भी भरना होगा। साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि जब यहाँ पर ये लोग यूनिवर्सिटीज़ बनेंगी तो ये लोग जो है अपना फुल टाइम इनको ऑफलाइन ही चलाना पड़ेगा। इसमें कोई भी ऑनलाइन क्लासेस नहीं होंगी। और साथ इससे जो है भारत जो है एक तरह से ग्लोबलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन भारत में हो जाएगा। और इसमें जो है एशियन, अफ्रीकन, साउथ अमेरिकन स्टूडेंट्स, और जो हमारे ये जो साउथ में ही जो है साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उसके भी स्टूडेंट जो है इंडिया में आ सकते हैं। क्योंकि जो लोग वहाँ के यूरोपियन कंट्रीज़ का कॉस्ट ऑफ लिविंग नहीं उठा सकते, वो लोग इंडिया में एज अ चीपर प्राइस पे वही डिग्री को जब वो उनको यहाँ मिलेगी तो वो यहाँ इंडिया में आना पसंद करेंगे। और इस तरह से एक तरह से रेवेन्यू भी इंडिया की इकनॉमी में इससे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जो रेवेन्यू भी बाहर से आएगा। और साथ साथ इसके एक और चीज़ हम ये देखें कि यूजीसी की जो है उसने वो कर रखी है, राइट अपने पास रखी है कि वो किसी का भी इन यूनिवर्सिटीज़ का अगर ये कोई वायलेट करती है कोई भी कंडीशंस को, तो इनका लाइसेंस को वो रद्द कर सकती है।
अब कुछ बातें इसमें ये भी चल रही है कि क्या फ़ॉरेन के जो प्रोफेसर्स हैं वो क्या इंडिया आना पसंद करेंगे। पर देखिए, अगर हम इस हिसाब से सोचें तो ये देखेंगे कि हमारा इंडिया का डायस्पोरा इतना बड़ा है और हायर एजुकेशन में हमारे इंडियन प्रोफेसर्स पूरे वर्ल्ड वाइड में फेमस है। अगर वो शॉर्ट सेमेस्टर के लिए 2 3 4 सेमेस्टर के लिए वो इंडिया में आ जाते हैं और इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाते हैं, तो इससे क्या है कि यूनिवर्सिटीज़ का भी फ़ायदा है और जो यहाँ पर स्टूडेंट हैं उनको भी एक क्वालिटी एजुकेशन मिल जाएगी। ये तक भी देखा गया कि जो फॉरेनर्स हैं वो कई अभी भी इंडिया में बहुत काम कर रहे हैं। कई आईटी सेक्टर्स में कई सारे जो फॉरेनर्स इंडिया में भी अभी भी काम करते हैं और इंडिया के कल्चर से वो इतने प्रभावित है कि वो यहाँ ही रहते भी हैं। तो इससे ऐसे नहीं कह सकते कि बाहर के कोई विदेशी प्रोफेसर यहाँ नहीं आएंगे। मैं मानता हूँ कि प्रोफेसर्स भी वहाँ से यहाँ इंडिया आना पसंद करेंगे और दे वुड लव टू कम इनटू इंडिया, और यहाँ पर वो पढ़ाएंगे भी। अब इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को ये देखना है कि उनको कौन से ऐसे कोर्सेज लाने हैं यहाँ पर कि जो सबसे ज़्यादा चलने वाले हैं। जैसे डेटा साइंस हो गया, मशीन लर्निंग होगी, फाइनेंशियल लर्निंग कोर्स है, ये ऐसे हैं कि जिसके लिए यहाँ के इंडिया के भी बच्चे जो हैं विदेशों में पढ़ने के लिए आते हैं। और वही चीज़ अगर यहाँ आ जाए, वही कोर्सेज यहाँ पर आ जाए, तो मैं मानता हूँ कि यहाँ के जो 40 मिलियन स्टूडेंट जो हायर एजुकेशन में है उसमें 1/3 तो इसमें यहीं एडमिशन ले लेंगे। अभी भारत में जो है इंडिया एजुकेशन सिस्टम इतना बड़ा है कि इसमें 300 मिलियन स्टूडेंट्स हैं क्लास फर्स्ट से पीएचडी लेवल तक, और इस समय 40 मिलियन स्टूडेंट्स हैं जो हायर एजुकेशन में पढ़ाई कर रहे हैं। और ये जो कॉलेजेस हो गए, इनका जो फंड्स होगा वो क्रॉस बॉर्डर फंड जो भी होगा ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर में आएगा। अब ये देखिए कि जो टॉप येल यूनिवर्सिटी है वो 2.85 करोड़ रुपये 4 साल के अंडर ग्रेजुएट के लिए लेती है। हार्वर्ड जो है 1.8 करोड़ रुपीज़ लेती है अपने अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए। ऑक्सफोर्ड चार्ज करती है 1.32 करोड़ फॉर 3 इयर्स कोर्स के लिए, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी 1.5 करोड़ रुपए लेती है अपने 3 इयर्स कोर्स के लिए। और वहीं जो हमारा आईआईटी दिल्ली है वो 10 से 12 लाख रुपए लेता है अपने अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए। अब इसमें कई सारे प्रश्न उठते हैं, क्या ये यूनिवर्सिटीज़ स्कॉलरशिप देंगी या पार्शियल या फुली स्कॉलरशिप देंगी जो बच्चा अगर पढ़ना चाहता है, जो थोड़ा गरीब तबके से आता है, या क्या इनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वही होगी जो विदेश में ये देते हैं, या इनमें कुछ फ़र्क होगा। इनकी रैंकिंग के बारे में क्या होगा, क्या जो इनका जो मेन कैंपस है और जो इंडिया में ऑफ कैंपस होगा, क्या इनकी रैंकिंग सेम होगी या इसमें भी कुछ भिन्नता होगी। तो ये सारे मानदंड हैं जो एक एजुकेशन के उसमें देखा जाए तो जो है बच्चे के दिमाग में भी और पेरेंट्स के दिमाग में भी रहेगा। तो आइए इसके बारे में बात कर लें, क्योंकि इन यूनिवर्सिटीज़ भी, ये भी जो यूनिवर्सिटीज़ अपने ऑफ कैंपस लगाएंगी ये भी अपने पार्शियल और फुल स्कॉलरशिप देंगी जो बच्चे ऐसे तबके से आएंगे जो मतलब उस चीज़ को पोजेस तो करते हैं बट फाइनेंशियल कंडीशन जो है अच्छी ना होने के कारण वो इसमें एडमिशन नहीं ले पाएंगे उस तरीके से। तो उनको जो है यहाँ पर स्कॉलरशिप भी मिलेगी। दूसरी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो रहेगी उसी टाइप की पैटर्न की रहेगी। विदेश से प्रोफेसर्स भी आएंगे और क्वालिटी प्रोफेसर्स आएंगे, साथ साथ जो है यहाँ के भी अगर जो होंगे वो बहुत क्वालिटी प्रोफेसर्स होंगे। और साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं कि जो है एक तरह से भारत जो है आने वाले समय में एक बहुत बड़ा हब बनने जा रहा है एजुकेशन के फील्ड में। और जैसे कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कर रही है, हम जो है 5 ट्रिलियन की तरफ जा रहे हैं, तो इससे जो है हमारे को बहुत मदद मिलेगी, हमारी इकोनॉमिक को भी बूस्ट मिलेगा और वर्ल्ड में भी जाना जाएगा एजुकेशन के लेवल पे इंडिया। और साथ साथ एक और चीज़ भी कहने की है कि इसमें जो है एक चीज़ जो रह गई थी वो है कि थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन भी होगा इन कॉलेजेस का टाइम पे रिन्यूइंग द लाइसेंसेस के लिए। और इनकी रैंकिंग पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो मेन कैंपस की रैंकिंग है वही इनकी भी रैंकिंग होगी। रैंकिंग में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, चाहे ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइड में कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो इस तरह से कोई दिमाग में बच्चे अपने दिमाग में न रखें कि मेन कैंपस में जाएंगे कि तो हमारी रैंकिंग कुछ और होगी कॉलेज की, और जो ऑफ कैंपस में पढ़ेगा उसकी रैंकिंग अलग होगी। नहीं, ये क्योंकि उसी का पार्ट है, तो जो उस कॉलेज की रैंकिंग होगी वही इंडिया की भी जो ऑफ कैंपस है उसकी भी वही रैंकिंग होगी।